नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक का। दो बड़े मुद्दे हैं। क्या नीतीश कुमार की हालत वही होने वाली है जो शिंदे की हुई थी महाराष्ट्र में? क्या बीजेपी नीतीश कुमार के साथ खेल करने वाली है और नीतीश कुमार इसको भाप गए हैं? बीजेपी के नेताओं के बयान से तो यही लगता है, लेकिन सोचिए, सारी मनुवादी जातिवादी मीडिया अगर नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ते हैं तो सोचिए किसको कहा जाएगा कि पलटी मार है, पलट गए हैं। क्योंकि दलित पिछड़े नेताओं को बदनाम किया जाता है। जैसे रामविलास पासवान जी को कहा जाता था मौसम वैज्ञानिक, ये भी एक तरह का अपमान था। मायावती जी को किस तरह से अपमानित किया जाता है, लालू यादव को अपमानित किया जाता है, शिबू सोरेन को अपमानित किया जाता है। तो क्या आज भी ये सब बहुजन समाज के लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? एक और अपमान की बात बताऊंगा। इस देश की जातिवादी मनुवादी मीडिया कहती है कि तमाम जो सपा है, बसपा है, आरजेडी है, जेडीयू है, जेएमएम है, वो टिकट बेचते हैं। आपको मैं आज बताऊंगा कि ये पार्टियां चलती कैसे हैं। एक नए आज 2023 और 24 की बात बता रहा हूं। आज ये चुनाव आयोग के वेबसाइट पर है, मायावती जी ने इस पर बयान भी दिया है। इस देश के जो अमीर बिजनेसमैन हैं, उन्होंने लगभग 2300 करोड़ रुपए चंदा दिया है बीजेपी को। कितना? 2300 करोड़ रुपए। जी हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, 2300 करोड़ रुपए चंदा दिया है बीजेपी को। लगभग 600 करोड़ रुपए चंदा दिया है बीआरएस को और लगभग 250 करोड़ रुपए चंदा दिया है कांग्रेस को। पहले जब कांग्रेस में सत्ता थी तो इनको मोटा माल मिलता था, अब बीजेपी को मिल रहा है। ममता बनर्जी को भी चंदा मिला है, आम आदमी पार्टी को भी 6 करोड़, जगन मोहन रेड्डी को भी पैसा मिला है। लेकिन सोचिए, इस चंदा की लिस्ट में मायावती जी की पार्टी नहीं है, हेमंत सोरेन की पार्टी नहीं है, अखिलेश यादव की पार्टी भी नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव जी की पार्टी भी नहीं है जिसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो क्या इस देश में जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां, एससी एसटी ओबीसी की पार्टी है, उसको चंदा क्यों नहीं देते हैं ये बिजनेसमैन, कॉरपोरेट? इसकी वजह जाति है। इसकी सबसे बड़ी वजह जाति है। ये पार्टियां जिस मुद्दे पर चलती हैं, सोशल जस्टिस की बात करती हैं, बाबा साहेब की बात करती हैं, रिजर्वेशन की बात करती हैं, इसका मतलब है कि इस देश का जो कॉरपोरेट है वो इस देश के 90% लोगों के राजनीतिक अधिकार के खिलाफ है। इसका मतलब है कि इस देश का जो कॉरपोरेट है वो इस देश के 90% लोगों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। अब बताइए, जो कॉरपोरेट आपके राजनीतिक दलों को चंदा नहीं देता है, ये जानते हुए भी कि कभी सरकार आ सकती है, तो सोचिए वो शंभू जैसे आदमी को, कोई पासवान, कोई रजक, कोई शर्मा, विश्वकर्मा, कोई प्रजापति, कोई निषाद, कोई रविदास जब नौकरी करने जाता होगा इन कंपनियों में, इन कॉरपोरेट कंपनियों में, तो ये क्या नौकरी देते होंगे, क्या हाल करते होंगे? ये सोचिए। और ये सब डिस्कोर्स होना चाहिए। बात नहीं करेंगे तो कोई ये सिर्फ ये कहकर कि इस देश का धन्ना सेठ बहुजन दलों को चंदा क्यों नहीं देता है, इसको समझिए। जबकि इस देश की सरकार इन बड़े दलों को, इन बड़े कॉरपोरेट को लोन माफ कर देती है, तो ये चंदा देते क्यों हैं? और ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव सत्ता में नहीं रहे हैं, मायावती जी सत्ता में नहीं रही, अभी हेमंत सोरेन सत्ता में है। ये जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं, ये जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये जो बड़े बड़े, ये सारे के सारे इन दलों से भी काम करवाते हैं, लेकिन 4.5 साल तक इन दलों से फायदा लेते हैं अगर ये दल सत्ता में है, बहुजन दल, और बाद में पल्ला झाड़ लेते हैं। मैंने देखा है वो दौर, कैसे अखिलेश यादव से, मायावती जी से, नीतीश कुमार से ये तमाम मीडिया हाउसेस चंदा लेती है, मोटा मोटा पैसा लेते हैं, और जब चुनाव का समय आता है तो ये लोग उन्हीं दलों के खिलाफ हो जाते हैं। आज नीतीश कुमार, जिनको सोचिए किस तरह से पहले जातिवादी मनुवादी मीडिया क्या करता था, आपके नेताओं को बदनाम करता है कि ये टिकट बेचते हैं, ये लोग करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं। बिहार यूपी में जाति देखकर चुनाव होता है? जी नहीं, बिहार यूपी में एससी एसटी ओबीसी अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए वोट डालते हैं। वहां एससी एसटी ओबीसी के लोग मुख्यमंत्री बनते रहे हैं,
बंगाल में आज तक कोई गैर ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं हुआ। मैं इसलिए कह रहा हूं, इन सब मुद्दों पर आपको लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बोलना चाहिए। SC ST OBC ये संवैधानिक अधिकार है आपका। और आज का जो जातिवाद है, मनुवाद है, वो ये है। मीडिया में, जुडिशियरी में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, पॉलिटिक्स में, बिजनेस में। अब तो सोचिए, अखिलेश यादव, मायावती जी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार तक को चंदा नहीं मिलता है। आप कल्पना कर सकते हैं इस देश में जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी हैं। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि अब जातिवाद उन लोगों का पीछा कर रहा है जो सिस्टम के हिस्सा है, जो नेता हैं, पत्रकार हैं, ब्यूरोक्रेसी में है, जुडिशियरी में है, जज हैं। आपको इसीलिए कह रहा हूं, इस देश के बहुजन समाज को लिखना पढ़ना होगा, बोलना पड़ेगा। अगर आप लोग स्कूल कॉलेज गए हैं, पढ़ लिख गए हैं, इन बातों को समझते हैं, इस पर डिस्कोर्स करना चाहते हैं, तो बात करिए, लिखिए, पढ़िए, बोलिए। ये लड़ाई हमारे वो भाई नहीं लड़ सकते हैं जो रेस में अभी पीछे छूटे हुए हैं, जिनको श्रमिक बना के पीढ़ी दर पीढ़ी रखा गया है, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो सब्जी विक्रेता हैं, जो रिक्शा ठेला चला रहे हैं। मैं जानता हूं इस देश के 90% बहुजन समाज में आज भी 60-70% लोग गरीबी और लाचारी में जी रहे हैं। ये हम जैसे वो 30% लोगों की जिम्मेदारी है जो पढ़ाई लिखाई करके इस सिस्टम को समझ रहे हैं। और इस पॉलिटिकल पार्टी के मायावती जी ने इस पर टिप्पणी की है, लेकिन और कोई नेता इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं। उनको पता ही नहीं होगा, और होगा भी तो वो इस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो क्या वजह है कि इस देश के जो अमीर धन्ना सेठ हैं वो तमाम सवर्ण पार्टियों को, ममता बनर्जी को, बीजेपी को, कांग्रेस को चंदा देते हैं, आम आदमी पार्टी को भी चंदा देते हैं, लेकिन वो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड को चंदा नहीं देते। इसका मतलब है इसका जाति कनेक्शन है। और मैं कह रहा हूं ये सारी बातें आपको, ये सारे डिस्कोर्स आपके सवर्ण पत्रकार भी नहीं पूछेंगे। ये सारे सवाल उनके जेहन में ही नहीं आएगी। ये सवाल जिसके पांव नहीं फटे हो वो क्या जाने दूसरों का दर्द। इस देश की समझिए। अब बात नीतीश कुमार की। सोचिए, नीतीश कुमार अगर आज फिर से बीजेपी के साथ हटते हैं तो उनको पलटी मार कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ओबीसी समाज से आते हैं। पलटी मार बीजेपी को नहीं कहा जाएगा जो दर्जनों गठबंधन बनाती है, जो पार्टी तोड़ देती है। इस देश में सैकड़ों ऐसे नेता है जो सवर्ण नेता है, जो कांग्रेस से बीजेपी और बीजेपी से कांग्रेस में जाते हैं। उनको पलटी मार नहीं कहा जाता है, उनको होशियार कहा जाता है, उसको चाणक्य नीति कहा जाता है। लेकिन कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक हालात के हिसाब से फैसला करे तो उसको बेइज्जत किया जाता है, जलील किया जाता है टीवी, अखबार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश में सारे नैतिकता का जो बोझ है वो बहुजन समाज के नेताओं पर है। आप SC ST OBC हैं तो आप राजनीतिक दल नहीं बदल सकते हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं बदल सकते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं इस देश में SC ST OBC के लोगों को समझना चाहिए। और क्या नीतीश कुमार जल्द ही फिर से गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में आएंगे? यह सबसे बड़ा सवाल है। मैं फिर कह रहा हूं नीतीश कुमार के साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है। सरेआम उनको सिंधे बनाने का ऐलान किया जा रहा है। खुद अमित शाह से जब पूछा गया कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, अमित शाह ने चुप्पी साध ली। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि नहीं, हम संसदीय बोर्ड फैसला करेगा। अभी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती पर एक सवर्ण जो डिप्टी CM है फिलहाल, उन्होंने कहा कि हम अपनी सरकार बनाएंगे। तो क्या नीतीश कुमार को अगले विधानसभा चुनाव में बाहर कर दिया जाएगा? ये बात नीतीश कुमार समझते हैं और देर से ही सही RJD ने हाथ तो बढ़ाया है, अच्छे संकेत दिए हैं और अपने तो अपने होते हैं। शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि संविधान बचाने वाले, सोशल जस्टिस वाले जो लोग हैं, और एक और बड़ी कॉन्स्पिरेसी की बात हो रही है। देखिए, वहां आरिफ मोहम्मद खान को गवर्नर बनाया गया है। तो क्या नीतीश कुमार अगर गठबंधन बदलते हैं तो उनकी सरकार को बर्खास्त किया जाएगा
ताकि ब्यूरोक्रेसी का पूरा कंट्रोल केंद्र के हाथ में आए और चुनाव कराया जाए। मैं फिर कह रहा हूं, अभी बहुत कुछ बाकी है। नीतीश कुमार भी बहुत सिंसियर और मंझे हुए नेता हैं और राजनीति में उन्होंने लंबा समझ है। बस शर्त इतनी है कि जो लोग उनके साथ हैं वो उनको धोखा न दे। लेकिन अभी भी बिहार में रामविलास पासवान नहीं है, लालू यादव हैं, अभी नीतीश कुमार हैं और चिराग पासवान, लालू यादव और नीतीश कुमार ये सब एक फोन की दूरी पर रहते हैं। जब तक इन तीनों में से कोई एक दूसरे को धोखा नहीं देगा तब तक अभी बहुजन दलित की राजनीति वहां होती रहेगी, सोशल जस्टिस की राजनीति होती रहेगी। तो सोचिए, इस देश में आज भी आजादी के 75 साल बाद SC ST OBC के लिए कितना खतरनाक है। इसी बीच आपको बता दें कि BHU में लगभग दर्जन भर छात्रों को गिरफ्तार किया गया है मनुस्मृति दहन के मौके पर। यह बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर है। सीतामढ़ी पुलिस का मैंने एक ट्वीट देखा, वो भी उन लोगों को ढूंढ रही है जो मनुस्मृति जलाए हैं। तो सोचिए, इस तरह से मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी सत्ता जो है जिनके हाथ में है, जो सरकार चला रहे हैं, उनसे संवैधानिक तरीके से लड़िए। और मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि मनुस्मृति को पढ़िए, पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि आपको जातिवाद और मनुवाद समझ में आए। मैं बार बार कह रहा हूं कि जातिवाद और मनुवाद जो है वो महीन खेल है। आप मजदूरी करेंगे, आप ठेला चलाएंगे, रिक्शा चलाएंगे, आप सफाई कर्मचारी है, आप खाने को मजबूर है, गरीब है, लाचार है, बेबस है, उनका ड्राइवर है, उनका बावर्ची है, तब आपके साथ जातिवाद नहीं करेंगे, तब आपको बाबू भैया कहेंगे, अपने साथ बैठाएंगे, खिलाएंगे, उनकी नौकरी कीजिए, चाकरी कीजिए। आपके साथ अब जातिवाद तब होगा जब आप CM PM बनना चाहेंगे, जब आप कलेक्टर SP बनना चाहेंगे, जब आप चपरासी से लेकर और चीफ जस्टिस तक जाकर बनना चाहेंगे। जब आप अपनी जाति वाला काम कर रहे हैं तो आपके साथ कैसे जातिवाद करेंगे? उन्होंने तो जाति बनाई ही इसलिए थी, जातिवादियों ने और मनुवादियों ने जाति बनाई ही इसलिए थी कि आप वो काम करें जो आपके लिए है, आप वो काम ना करें जो उन्होंने अपने लिए आरक्षित रखा है। अपने लिए उनके लिए कौन सा काम है? वो काम है जिसमें मान सम्मान है, पैसा है, शोहरत है। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा, पॉलिटिक्स, इन सब फील्डों में जाएंगे तब आपके साथ जातिवाद होना शुरू होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस देश के तमाम SC ST OBC, आप किसी धर्म के हो सकते हैं, आप सिख हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, आप मुस्लिम हो सकते हैं, आप हिंदू हो सकते हैं, बुद्धिस्ट हो सकते हैं। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी में हैं, अगर आप किसान अल्पसंख्यक हैं, तो आप इस जातिवाद और मनुवाद के खिलाफ बोलिए, इससे पहले कि इस देश में इस तरह की स्थिति बदले, और तभी ओवरऑल ये देश मजबूत होगा और मुल्क होगा। मनुवाद के खिलाफ है, बराबरी के लिए है। हम लोग बदला नहीं चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। हम चाहते हैं इस देश में सबको बराबर का मौका मिले ताकि ये देश ज्ञान विज्ञान का केंद्र बने, ये देश सोने की चिड़िया बने, ये देश सम्राट अशोक का देश बने, चंद्रगुप्त मौर्य का देश बने, बाबा साहब अम्बेडकर का देश बने, शिवाजी महाराज का देश बने, गुरु गोविंद सिंह साहब के सपनों का देश बने, ये देश गुरु नानक के आदर्शों का बने, ये देश रविदास महाराज के विचारों का बने, ये देश कबीर के विचारों का बने, ये देश संत गाडगे के विचारों का, उन तमाम महापुरुषों के विचारों का बने, ये देश जगदेव बाबू के विचारों का बने, ये देश सोनेलाल पटेल, रामस्वरूप वर्मा, मान्यवर कांसी राम साहब के विचारों का बने। तब जाकर ये मजबूत मुल्क बनेगा और इस देश के हर नागरिक को बराबर का सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए। इसीलिए इस देश से जातिवाद इस देश की सबसे अंतिम और लाइलाज बीमारी की तरह है, जिसका इलाज संविधान से होगा, आरक्षण से होगा, जाति जनगणना से होगा। यही इलाज है इस देश में। जातिवाद मनुवाद का इलाज आरक्षण है, कैटेगरी SC ST OBC आरक्षण, जाति जनगणना है और डाइवर्सिटी है। तभी इस देश में सभी को बराबर का न्याय मिलेगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।